Hi guys, welcome back to another pick a card. This is Tavinas and welcome to my channel. So आज का pick a card है What are the blessings coming towards you? तो आप लोगों के लाइफ में क्या blessings आने वाले हैं very soon. Okay, so yeah, start करते हैं. आपके पास है 4 options 1, 2, number 3, number 4 and you have stones as well. Alright. सो या अभी आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले लीजिए चूज़ करने के लिए एंड आपका कोई क्वेश्चन है यूनिवर्स से पूछना है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. ओके यस, तो व्हाट आर द ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ऑल दीज पाइल्स टुडे. ओके एंड हम शफल ऑन कैमरा करेंगे. ओके यस, सो यस, एंड इफ़ यू वांट टू सी कार्ड्स को देखना है तो दिस इज़ योर फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स एंड ये है आपका स्टोन नंबर 1. सो नंबर 2 के लिए है द लवर्स. देखिए कि कौन सा आपको ज़्यादा पुल कर रहा है. एंड नंबर 2 का स्टोन है वाइट. नंबर 3 का कार्ड है द सन एंड स्टोन है ऑरेंज. नंबर 4 का कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. नंबर 4 के लिए स्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज. ओके गाइस, सो आई होप कि आपने अपना चॉइस कर लिया है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आज बिना किसी देर के आई जस्ट वांट टू स्टार्ट इट राइट अवे. तो आप अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए अपना और रीडिंग एक्सेस करने के लिए. हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ. ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 1, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स. आप लोगों के लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं वेरी सून. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं. ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं. वाओ, लवर्स. तो लव आने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए. एंड आपने 10 ऑफ कप्स चूज़ किया है. 10 ऑफ कप्स इज़ अबाउट इमोशनल फुलफिलमेंट. मतलब फिर से फैमिली में लव एंड रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट वगैरह दिख रहा है बहुत ज़्यादा. ओके एंड हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स. ग्रेट, आप लोगों के लाइफ में विक्ट्री आने वाला है एंड दिस कुड बी लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है. बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे. सो वाह, वाह, द हाई प्रीस्ट. सो कुछ लोगों के लिए मैरिज है एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है. तो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर मैरिज, आप लोग अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो ये आपका बड़ा अनाउंसमेंट है कि आप लोगों के लाइफ में मैरिज कमिटमेंट आने वाला है. एंड इफ़ यू आर इन ए रिलेशनशिप, अगर मैरिज चाहते थे या फिर ट्राई कर रहे थे या फिर वेट कर रहे थे तो ये आपका चांस है. आपको स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स अनाउंस कर रहा है कि वेरी सून आपके लाइफ में ये मैरिड लाइफ मैरिज एंटर करने वाला है. ओके, 10 of cups मतलब you can see that happy life. ओके, ये कमिटमेंट है. दिस इज़ फैमिली. ओके, सेटलिंग डाउन, एक कमिटेड रिलेशनशिप में सेटल होना एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लाइक फुलफिलमेंट होना रिलेशनशिप में. तो ये आपका जीत है. ओके, कुछ लोगों के लिए ये बट ओके मोस्टली ये मैरिज के टर्म्स में आ रहा है. ओके, दिस इज़ लाइक विक्ट्री, आपका लॉन्ग अवेटेड विक्ट्री या फिर आपका लाइक रिकग्निशन. एंड ये पर्सन जिनके साथ आपका कमिटमेंट होगा वो पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक वेल नोन होंगे शायद. ओके, वो बड़े लाइक एक अच्छे से पोजीशन में होंगे, लोग उनको जानते हैं, वैसा कुछ है. ओके, एंड हाई प्रीस्टेस से हाई प्रीस्ट, ये मैरिज का कार्ड है. तो कुछ लोगों के लिए ये अरेंज्ड मैरिज हो सकता है. ओके, अदर दैन दैट बाकी लोगों के लिए इट्स लाइक फिर से कमिटमेंट है. ऑल्सो ये एक मेच्योर पर्सन के साथ हो सकता है. आई थिंक ये पर्सन आपसे थोड़ा ओल्ड हो सकते हैं, आपसे एल्डर हो सकते हैं, या फिर उनका ऑलरेडी एक बड़ा नाम है.
उनका एक हाई पोजीशन है, ओके। लोग उनको लाइक प्रेज़ करते हैं, लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं उनके एरिया में। बट ऑल्सो ये एक कमिटेड रिलेशनशिप को बता रहा है, अरेंज मैरिज को भी बता रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके या सो। और क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए? 7 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली। तो आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, वाओ गाइस, दिस इज़ नो जोक। आपके लाइफ में ये खुशियाँ आपके लाइफ में बहुत जल्दी स्ट्रांगली आ रही है। दिस इज़ नो जोक। यहाँ पे 2 बार 10 ऑफ कप्स आया है एंड दिस एनर्जी ये पाइल वंस के लिए स्पेशली फैमिली रिलेटेड है, ओके। कुछ लोग लाइक रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए ये मैरिज अनाउंस कर रहा है। बट अगर फैमिली में ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। बट आई थिंक लवर्स के साथ ये ऑलमोस्ट लाइक एक मैरिज और कमिटेड रिलेशनशिप को बता रहा है। एंड आई थिंक कुछ लोग कोविड की वजह से भी अपना मैरिज जो है पोस्टपोन करते आए थे या फिर वेट कर रहे थे कि कब ये ख़त्म होगा एंड कब मैरिज होगा। तो ये आपके लाइफ में वेरी सून आने वाला है गाइस, एंड बहुत ज़्यादा खुशी होगा इस रिलेशनशिप में आपको, ओके। एंड जो सिंगल्स मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, आपकी हर एक विश जो है पूरी होगी। आप जिस टाइप ऑफ पर्सन को चाहते थे उस टाइप ऑफ पर्सन ही आपके लाइफ में आएंगे एंड आपको कम्प्लीटली वो इमोशनल 10 इज़ लाइक कंप्लीट फुलफिलमेंट, ओके। तो हर एक एस्पेक्ट में आपको वो फुलफिलमेंट फील होगा, तो वेट फॉर दिस। एंड ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या और ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए? क्या और ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए? क्या और ब्लेसिंग्स आ रहे हैं? पेशेंस, वंस अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेशेंस के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखिए बिकॉज़ ये आपके लाइफ में होना ही है, ओके। ये सारा इमोशनल फुलफिलमेंट आपके यहाँ पे लिखा है, आपके स्टार्स में लिखा है। थोड़ा सा पेशेंस कर लीजिए, ओके। सो आपका ये विशेस, आपका ये ब्लेसिंग्स जो है कहीं नहीं जाएंगे, आपके लिए वहाँ पे लिखा है। तो टाइम आने पर ये हो जाएगा, आई थिंक वेरी सून। एंड हीलर ऑफ द एजेस है हमारे लिए, तो वंस अगेन ये हीलिंग की बात कर रहा है एंड टाइम लेने की बात कर रहा है, अपने आप पे में भी वर्क करने की बात कर रहा है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, तो कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस को लेके ट्रबल है, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स में भी फाइनेंसेस इम्प्रूव करना है एंड आपको एक्चुअली में ट्रबल हो रहा है फाइनेंसेस को लेके या फिर तो विक्ट्री के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक ये भी आप ओवरकम कर लोगे वेरी सून, ओके। अटैचमेंट, ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग? आई थिंक कुछ लोग फिर भी अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा लाइक नेगेटिव साइड पे देख रहे हैं। आपके यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स है काउंट करने के लिए विद 10 ऑफ कप्स। एक्चुअली ब्लेसिंग्स आप शायद नहीं पहचान पा रहे हैं, बट ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में बहुत सारी हैं। बट आप मे बी नेगेटिव साइड पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एंड नेगेटिव चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो अपने आप को हील करना चाहिए। दिस इज़ अबाउट इनर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक गिव अप करने का एंड नेगेटिव साइड पे सोचने का एनर्जी है। तो अगर वैसा कुछ है तो आई वांट टू टेल यू कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स वेट कर रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स वेट कर रही है। तो आप अपने माइंड को क्लियर कीजिए, माइंड को ओपन रखिए, अपने आप को ओपन रखिए। एंड ऑफन टाइम्स क्या होता है, हम करंट सिनारियो को देख के फिक्स कर देते हैं चीज़ें एंड माइंड को क्लोज़ करते हैं, अपने हार्ट को क्लोज़ कर देते हैं, तो ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो जाती है। तो आपके लिए वही थोड़ा सा सिनारियोस दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो अपने आप को हील कीजिए, अपने माइंड को, अपने हार्ट को ओपन कीजिए ब्लेसिंग्स के लिए। आप डिज़र्व करते हो ये एंड ये ट्रस्ट कीजिए,
ओके गाइस, सो पाइल नंबर 1 ये है आपका रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आया है एंड ज़रूर वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया है तो, एंड कमेंट्स में बताना मुझे। एंड मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में गाइस। बाय बाय। सो ग्रुप नंबर टूज़ जिन्होंने भी ये वाइट कलर का स्टोन चूज़ किया है या फिर द लवर्स चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या है, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। एंड बिकॉज ये लवर्स ने चूज़ किया है आप लोगों ने, मे बी यही आपका ब्लेसिंग है। ओके या फिर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई न्यू लव आए या फिर एक इमोशनल अटैचमेंट हो किसी के साथ। ओके सो लेट्स सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके 6 of Cups, reunions. तो ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है? ग्रुप नंबर 2, वाओ, द एम्प्रेस गाइस। तो एम्प्रेस इज लाइक वीनस, लव एंड फेमिनिनिटी। ये इमोशनल फ्रीडम भी हो सकता है इफ़ यू आर अ गर्ल, बिकॉज इफ़ यू आर अ गर्ल और वुमेन, आपको अगर फ्रीडम चाहिए तो मुझे आई डोंट नो बट मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे फ्रीडम निकल के आ रहा है, फ्रीडम लग रहा है। तो फाइनेंस वाइज या फिर इमोशंस वाइज आपको फ्रीडम मिलने वाला है, तो वो लग रहा है मुझे स्ट्रांगली। ओके 3 of Cups. I told you freedom and parties and friends and I mean completely freedom दिख रहा है once again। ये सेलिब्रेटरी वाइब है, तो किसी एरिया में आप लोगों को थोड़ा सा हैप्पीनेस और फ्रीडम और इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रहा है। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम की वाइब आ रही है यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप जो जॉब चाहते थे वो जॉब आपको मिला, या फिर आप जो चाहते हैं वो हो गया एंड आपको बहुत ज़्यादा लाइक हैप्पीनेस फील हो रहा है एंड आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो बहुत हैप्पी वाइब, एक इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट वगैरह लग रहा है। टू ऑफ वर्ड्स हमारे पास एंड 5 of Wands। तो 5 Wands के साथ आई थिंक या तो आई वॉज फीलिंग इट, तो स्टार्टिंग से ही फील हो रहा था कि ग्रुप नंबर 2 के लिए आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपको अपने फैमिली से प्रॉब्लम है, अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी ना किसी से ट्रबल होता रहता है। आप जो चाहते हैं वो समझ नहीं पाते हैं एंड वो जो कह रहे हैं आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फैमिली में मुझे थोड़ा सा ट्रबल लग रहा है। एंड टू ऑफ वर्ड्स भी वही है, तो आई थिंक वहीं पे आपको थोड़ा सा ट्रबल है। आपको लाइक मे बी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि उनका विश फुलफ़िल करना है या फिर आपका विश फुलफ़िल करना है, किसको लाइक सेलेक्ट करना है, तो वो कन्फ्यूजन शायद हो सकता है। बट आई थिंक आपकी लाइफ में मैं फ्रीडम देख रही हूँ वेरी सून। ओके आप अपने पैरों पे खड़े रहोगे एंड अपना जो मन कहता है वो करोगे, एंड वो फाइनेंसेस वाइब भी हो सकता है या फिर बस अपना अलोनली, आई मीन टू से अकेले, यू विल फील स्ट्रांग। ओके तो ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या है? तो हाई प्रीस्ट गाइस, हाई प्रीस्ट इज वंस अगेन स्ट्रेंथ एंड जॉब एंड प्रमोशन भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली ये सेलिब्रेशन कुछ लोगों के लिए अपने जॉब एंड फाइनेंसेस इम्प्रूवमेंट होने की वजह से है। ओके तो आप कोई प्रमोशन या फिर अगर जॉबलेस है तो जॉब भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड वो जॉब आने के बाद आपको ये
ये फ्रीडम मिलेगा, बिकॉज फाइनली आपने शायद अचीव कर लिया है जो बहुत टाइम से अचीव नहीं कर पाए, एंड उसकी वजह से शायद फैमिली में आपको लाइक प्रॉब्लम हो रहा था, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते थे शायद। तो आपके लाइफ में जॉब जो है वेरी सून आपको जो जॉब चाहिए वो मिलेगा, एंड आपको ये बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स मिलेगा, एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे इंटरनली एक्सटर्नली, एंड अपना फेस जो है बहुत प्राउडली सबको फेस करोगे। यह आपका ब्लेसिंग। हमारे पास हैंग्ड मैन इन रिवर्स है। तो दिस इज़ लाइक मेरे लिए जब हैंग्ड मैन इन रिवर्स आता है तो आपका वेटिंग पीरियड शायद ख़त्म होने वाला है। वाओ, एंड हमारे पास है द स्टार, आपका वेटिंग पीरियड वेरी सून लाइक ख़त्म होने वाला है। ओके, हैंग्ड मैन इन रिवर्स मतलब हैंग्ड मैन मतलब फ्लो के साथ जाना, कुछ नहीं कर पाना, एंड फ्लो के साथ जस्ट अपने आप को बस बहने देना। ओके, बट ये जब रिवर्स में आता है तो इट मीन्स कि आपका वो टाइम ख़त्म हो गया है, अभी आपके पास पावर है। इन दोनों के साथ स्पेशली आपके साथ अभी पावर होगा। ओके, तो मोस्टली ये पावर वंस अगेन द स्टार इज़ लाइक यू आर द स्टार ऑफ़ योर लाइफ। आप लोगों के लाइफ के लिए आप ही स्टार हो, आप ही वो हीरो हो अपने लाइफ का। तो यस, आप अपने लाइफ का हीरो बनने वाले हो वेरी सून। मे भी प्रीवियसली आप बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रगल कर रहे थे इस इश्यू में, आपको प्राउड होना था, अपने आप को लाइक प्रूव करना था, बट नहीं कर पाए, एंड दूसरों को लाइक दूसरों के बातें सुन के लाइक सहना पड़ा वो सब। तो आप अभी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक पावर दिख रहा है, वेरी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट पर्सन, वुमेन और मैन। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप में फुलफिलमेंट फील करने वाला एनर्जी दिख रहा है, एंड अपना अचीवमेंट को प्राउडली शो ऑफ करने वाला एनर्जी दिख रहा है। ओके, एंड ऑल्सो आप अपने लाइफ का हीरो बनने वाले हैं वेरी सुन। एंड ओरेकल कार्ड से देखते हैं, अगर ये जॉब नहीं भी है आपका इशू, तो भी कोई तो एक सिनारियो कुछ ऐसा होगा आप लोगों के लाइफ में जिससे आपको ये इमोशनल फुलफिलमेंट फील होगा, एंड ऑल्सो आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राइड फील होगा। एंड ओरेकल कार्ड्स 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये परसेप्शन, वंस अगेन परसेप्शन से मुझे फिर से वो प्राइड वाला एनर्जी लग रहा है। तो दैट आई थिंक दिस इज़ लाइक क्लैरिटी। तो जैसे लोग आपको देखेंगे वो बदलने वाला है। ओके, वो स्ट्रांगली मुझे मैसेज अभी लाइक सुनाई दिया था। तो जैसे लोग आपको देखते थे पहले वो बदलेगा, एंड आप जैसे अपने आप को देखते थे वो बदलेगा, बिकॉज आप में वो स्ट्रेंथ रहेगा, अभी आपके पास लाइक सपोर्ट रहेगा, आप इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिविजुअल होंगे। एंड टेम्पल पाथ, वाओ, तो आप लोगों को लाइक यूनिवर्स गाइड कर रहा है गाइस। दिस इज़ लाइक एंजल, ओके, आर्कएंजल का कार्ड है, एंड ये टेम्पल पाथ ये एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स का कार्ड होता है। मतलब ये लाइट्स जो है, दिस इज़ रिप्रेजेंटेशन दैट आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स आपके पाथ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये लाइट्स आपके वे पे लाइट करके आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यूनिवर्स का सपोर्ट है, गॉड का सपोर्ट है। ओके, तो वट एवर हैपेंड एक रीज़न की वजह से हुआ था, एक रीज़न के लिए हुआ था, एंड ये आपको आपके लाइफ का हीरो और स्टार बनाने के लिए हुआ था। तो ट्रस्ट इन देम, ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाने वाले हैं। ओके, एंड 12 इज़ 3 and 4, मतलब ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। यस, ओके गाइस, सो या ग्रुप नंबर 2 ये है आपका रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एंड मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। सो सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड वो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना, सो दैट मैं जब अगला वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइस, बाय बाय, and here we go.
ग्रुप नंबर 3, सो हाय ग्रुप नंबर 3, सो जिन्होंने भी ये 3 स्टोन चूज़ किया है या फिर द सन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों के क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपको आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स एंटर करने वाले हैं वेरी सून। एंड बिकॉज दिस सन आपने चूज़ किया है, सन इज़ अबाउट हैप्पीनेस एंड लाइट एंड लाइफ एंड कंप्लीट फुलफिलमेंट। ओके, लाइवली फील करना, एक चाइल्ड की तरह बहुत ही ज़्यादा लाइक लाइट वेट फील करना, लाइफ का एवरी मोमेंट एंजॉय करना। तो ये इमोशनली बैलेंस हो सकता है, आपका हेल्थ, आपका इमोशंस, आपका मेंटल एटीट्यूड, पर्सनालिटी, उन सब का बैलेंस जब बनता है तो लाइफ को लाइफ जैसा है वैसे हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्लीट हैप्पीनेस, ऑल्सो बैलेंस, ऑल्सो लाइवली फील करना। तो ये हैप्पीनेस का कार्ड है एंड मे बी आपका हैप्पीनेस आपके लाइफ में नेक्स्ट एंटर करने वाला है। सन इज़ अबाउट हैप्पीनेस मेरे लिए हमेशा। सन जब सनलाइट गिरते हैं, यू नो, डिप्रेस्ड पर्सन भी लाइट वेट फील करता है एंड हील हो जाता है एंड हैप्पीनेस उनके माइंड में, उनके दिल में छा जाता है एंड सन सबको हील कर देता है। सो मेरे लिए ये लाइफ है, ये हैप्पीनेस है एंड ये सबके लिए वही है बिकॉज सन इज़ सन, किसी के लिए अलग नहीं होता, राइट। ऑल राइट, तो मुझे हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके लाइफ में। नेक्स्ट, तो व्हाट आर दी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर 3 के लिए, क्या ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर 3 के लिए। किंग ऑफ कप्स, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं बात कर रही थी बैलेंस की, और ये है बैलेंस का, ये इमोशनल एज वेल एज फिज़िकल एस्पेक्ट्स का बैलेंस। ओके, ऑल्सो इमोशनली हैप्पी फील करना एंड सेटिस्फाइड फील करना एंड मेच्योर लेवल पे पहुंचना। ओके, या मेच्योरिटी एंड हैप्पीनेस एंड बैलेंस, मतलब ये इस टाइप ऑफ एनर्जी है कि आपको आपको लाइक कम्प्लीटली हैप्पीनेस फील करने के लिए बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज हैप्पीनेस, लाइफ इज़ हैपनिंग राइट नाउ, लाइफ अभी हो रहा है। ओके, राइट नाउ आपके लाइफ में कुछ है या नहीं है, लाइफ इज़ विद इन यू, अराउंड यू, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड। एंड उसको देख के जब हैप्पी होते हैं तब एक्चुअली में ट्रू हैप्पीनेस होता है। किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे होते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू हैप्पीनेस कि जब वो ही आएगा तभी मैं लाइक हैप्पी रहूँगा या फिर वही मुझे खुश कर सकता है, दैट्स नॉट ट्रू। लाइफ अभी हो रहा है, तो वो रियलाइजेशन में भी आपको ऐसा फील होगा। ओके, उतना पावरफुल एनर्जी है सन का। तो ये आपका ब्लेसिंग है कि आपको एक मेच्योरिटी टाइप सा लाइक फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का बैलेंस देख रही हूँ, एज वेल एज एक मेच्योरिटी स्टेज पे पहुँचना देख रही हूँ। आप अपने आप को हील कर रहे हो, मे बी बहुत सारे लोग जो हैं अपना इनर वर्क कर रहे हो, तो आप सक्सेसफुल रहोगे उसमें एंड आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। ओके, टेकिंग अ स्टेप टूवर्ड्स इट is a success. So what else? ग्रुप नंबर 3 के लिए हमारे पास है 4 of Wands, मैरिज, और 2 of Pentacles in reverse, हैप्पीनेस एज वेल एज वर्क में थोड़ा सा इश्यूज चल रहा है, दिख रहा है मुझे, तो मून एग्जैक्टली। तो आई गेस समथिंग इज़ हैपनिंग आप लोगों के फाइनेंशियल लाइफ में, आपके जॉब लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल डेफिनेटली है। पेंटिकल्स के दोनों कार्ड्स लाइक रिवर्स में हैं। ओके, मे बी ग्रोथ होना, लाइक आप ग्रोथ चाहते हैं, आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं। मे बी आपका बिजनेस है, मे बी आपका जॉब है, ग्रोथ चाहते हैं या फिर प्रमोशन चाहते हैं, बट इश्यूज़ हैं इसमें विद द मून अगेन एंड वो आपको परेशान कर रहा है।
तो फाइनेंसेस रिलेटेड, एंड देन आई थिंक विथ 4 of Wands इन किंग ऑफ कप्स, आई थिंक कि आपका बहुत टाइम से आप इस चेंज के लिए शायद वेट कर रहे हैं, एंड आई थिंक ये आपका ऐसा मोमेंट है कि आप गिव अप कर देने वाले हो एंड रियलाइज़ करने वाले हो कि आपको खुश रहने के लिए, आपको सेटिस्फाइड रहने के लिए इस जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है मोस्टली, बट एज़ वेल कोई गुड न्यूज़ आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। मे बी ये जो काम जिस पे जिस पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, जिस पे एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, उसमें मे बी आप एक गुड न्यूज़ लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सेलिब्रेशंस का कार्ड है, ये हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ का कार्ड है। तो किसी ना किसी एरिया में आपको शायद गुड न्यूज़ मिल सकता है। दिस इज़ सेलिब्रेशंस, कोई तो गुड न्यूज़ है आपके लाइफ में, एंड मुझे लग रहा है कि ये जिस काम पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे अपना एनर्जी, वो सक्सेसफुल रहेगा फाइनली, एंड फाइनली वो आपका सेलिब्रेशंस वाला वो वाला वाइब आ रहा है। ओके, तो वंस अगेन लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है, और ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या है, क्या ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर 3 के लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या। वाओ वाओ, आई टोल्ड यू गाइस। तो हाँ, दिस इज़ अमेजिंग, ये फाइनली होने वाला है। ओके, आपका 9 of Pentacles एंड 6 of Pentacles, दिस इज़ लाइक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना, बहुत ही एक बड़े पोजीशन में होना, एक बड़ा लाइक प्रमोशन होना, लाइक कम्प्लीटली इंडिविजुअल। लुक एट दैट एनर्जी, ये दोनों जब साथ में आते हैं इतना पावरफुल एनर्जी क्रिएट कर रहा है, स्पेशली आपके फाइनेंसेस को रिलेटेड। आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी बिजनेस है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सक्सेस रहेगा, एंड आप कम्प्लीटली एक इंडिपेंडेंट पर्सन, एंड लोगों में से एक स्टेप ऊपर रहोगे। ओके, जस्ट लाइक दिस पर्सन, as well as once again I saw the scales and king of cups। मेच्योरिटी डेफिनेटली दिख रहा है। ये आने के बाद मे बी आप रियलाइज़ करोगे कि इनर हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई थिंक कि आप बैलेंस कर रहे हो, आप एक रियली मेच्योर्ड एंड बैलेंस पर्सन हो बाय द वे, एंड आपको लाइक फाइनेंसेस का लाइक इम्प्रूवमेंट का वेट था, बट एज वेल आपको डिटैच, लाइक आपको पता था कि वही लाइफ नहीं है, तो आपका वो डिटैचमेंट जो है वही आपका सक्सेस जो है ला रहा है। बिकॉज जैसे बुद्धा ने कहा है, चीज़ों से जब अटैचमेंट हमारा हट जाता है तभी हमारा लाइफ सक्सेसफुल रहता है। तो आप शायद उसी एनर्जी में हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स पहले आया था, आपको कुछ चाहिए बट आप उसके लिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं हैं। जब अटैचमेंट हो जाता है तो वो चीज़ हमसे दूर भागने लगता है। तो अगर आप अभी भी उस चीज़ से अटैच्ड है तो उससे डिटैच होने की कोशिश कीजिए, एंड सन के साथ करंट मूवमेंट में हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। एंड जब ये डिटैचमेंट अटैचमेंट हट जाता है तब वो चीज़ें हमारे पीछे भागती हैं, कोई भी हो, पर्सन हो, पैसा हो, कोई भी हो। ये यूनिवर्स का रूल है, जब तक हम किसी से अटैच्ड है वो हमसे लाइक भागता ही रहता है। ऑल राइट, सो यस, ये है आपका ब्लेसिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंसेस इम्प्रूवमेंट्स दिख रहा है। एंड फाइनली एक दो ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं या फिर क्या मैसेजेस हैं। वाओ, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 आप लोग बहुत ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड हो अपने इमोशंस को लेके। अपना मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा क्लियर है, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन हैं। एंड किंग ऑफ कप्स का एनर्जी वंस अगेन, बट ऑल्सो दिस इज़ लाइक हैप्पीनेस, कंप्लीट फुलफिलमेंट। ओके, एंड आपके पास यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन है। तो या हील योर सेल्फ वंस अगेन, अपने आप को टाइम दीजिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा लाइक वर्क में इन्वेस्टेड है। तो ये आपको थोड़ा सा लेट गो करना है एंड अपने आप को रेस्ट देना है। ओके, सो यस, तो ग्रुप नंबर 3 ये है आपका रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना गाइस, एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन। सो जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो सी यू गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 4
Group number 4 is with this clear quartz crystal and Queen of Wands. So आप लोगों की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स, व्हाट आर द गुड न्यूज़ इज. तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया है, तो दिस इज़ लाइक पावर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, एज वेल एज इंडिविजुअलिटी, एज वेल एज कॉन्फिडेंस. तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, इस पावर को लेके आ रही है ब्लेसिंग्स या फिर क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं. तो डेफिनेटली ये आपका एनर्जी है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया है आपने, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है, बहुत अचीव करना चाहते हैं. आपको लाइक बहुत सारी चीज़ों के लिए पैशन है, आप जो चाहते हैं उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा पैशनेट लोग हैं. 3 of Swords, you had heartbreaks. मे बी ये हार्ट ब्रेक्स ने आपको इतना कॉन्फिडेंट और इतना स्ट्रांग बनाया है, बिकॉज ऑफन टाइम्स जब इंटरनली हर्ट बहुत ज़्यादा होता है तभी जाके एक इंसान उसको ओवरकम करके उतना ही उससे दुगना स्ट्रांग बनते हैं. तो मे बी ये हार्ट ब्रेक ने आपको इतना स्ट्रांग बनाया है कि अब आपको कुछ भी हर्ट नहीं कर सकता. तो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. तो गाइस, व्हाट इज हियर फॉर? Oh wow, 5 of Cups, Page of Swords in reverse, Knight of Wands, great. Six of Pentacles, Nine of Pentacles, okay, the High Priest. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हर्ट है, ओके कुछ तो हुआ है आपके रिसेंट पास्ट में या फिर करंटली जो आपको हर्ट कर रहा है, या फिर दिस इज़ लाइक ड्वेलिंग ऑन टू द पास्ट. ओके, पास्ट को नहीं भूल पाना एंड नेगेटिव वाइब्स में फ्लो होना and all of that stuff. But you have a choice. आपको इससे बाहर निकलने का चॉइस है, आपको इस रिवर को क्रॉस करने का चॉइस है आपके पास. ओके, दिस इज़ नॉट परमानेंट. तो मे बी आप अगर अभी भी लाइक अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे हैं, तो अभी भी अपने आप को लाइक इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं. दिस इज़ पेज ऑफ स्वर्ड्स इज समबडी जो अपने आप के लिए स्टैंड लेता है, जो अपने आप को लाइक इम्पोर्टेंस देता है. ओके, एंड विद दिस इन रिवर्स आई थिंक आप अभी जो पास्ट चीज़ें हुई है, जो हर्ट हुआ है आपको, उसको लेके डिसाइड कर रहे हो कि हाँ ऐसा ही है, या फिर मेरा लाइफ ऐसा ही है, या फिर मेरा कैपेबिलिटी इतना ही है. तो आप वैसा कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हो. ओके, बट आपको अदर साइड फेस करके देखना है. आप में उतना स्ट्रांग है, आप में उतना पैशन है. यू कैन बी दिस. एंड द ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में जो आ रही है वो फाइनेंसेस है. वाओ, ग्रुप नंबर 3 के लिए भी ये 2 कार्ड्स आए थे साथ में, विच मीन्स कि लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड दिस इज़ लाइक पावरफुल फाइनेंसेस. ओके, लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा एंड बहुत ज़्यादा पैसा. एंड ये पर्सन जो है दूसरे लोगों से एक लेवल अप है. एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कंप्लीटली लाइक इंडिपेंडेंस हो रहा है आपके लाइफ में, इंडिपेंडेंस आ रहा है. एज वेल एज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक पैशनेट, एक इंडिपेंडेंट पर्सन आप उस पर्सन में ट्रांसफॉर्म होने वाले हो. बट मे बी उसके लिए पहले अपने आप को, अपने इनसाइड को, अपने सोल को हील करना है, अपने सोल को हील करना है. ओके, दिस इज़ हाई प्रीस्ट इन रिवर्स, विच मीन्स आपका सोल अभी भी हर्ट है. आपका सबकॉन्शियस या फिर आपका सोल अभी भी हर्ट है पास्ट चीज़ों को लेके, एंड उसके वजह से आप इतनी स्पीडली मूव नहीं कर रहे हो. आपका इनर स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गया है एंड वीक फील कर रहे हो. बट दैट इज़ नॉट द केस. आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी है. द हाई प्रीस्ट, आप अपना पावर हाउस हो, छुपा के रखे हो एंड अपने आप में बिलीव नहीं कर रहे हो. आप ये पावर हाउस हो, उसको रिवील करना है. एंड उसके लिए इस पास्ट व्हाट इज़ दिस, इस एनर्जी को लेट गो करना है. व्हाट इज़ दिस एनर्जी इज़ पास्ट चीज़ों को लेट गो करना है, एज वेल एज
लाइक उसको भूल जाना बेटर होगा। एंड ऑल्सो मुझे एक और चीज़ लग रही है कि उनके लिए वेट नहीं करना, एज वेल एज ये जो भी पर्सन है या फिर सिचुएशन है जो भी है, मे बी इफ़ इट्स अ पर्सन, तो ये आपको किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेगा, आगे आपके लाइफ में आएगा भी तो ये आपका ट्रू स्ट्रेंथ, ट्रू आपका इंडिविजुअलिटी जो है उसको ब्लॉक कर रहा है, उसको वीक कर रहा है। इस पर्सन में वो नेगेटिविटी है जो आपको आपके अंदर का स्ट्रेंथ को देखने से रोक रहा है। आप इनके साथ कभी ये स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं बन सकते, ओके। एंड दैट इज़ वाई मे बी आपको इसको कम्प्लीटली लेट गो करना है, ताकि आप आगे जाके अपना इंडिविजुअलिटी पहचान सकें, ओके गाइस। तो या बट राइट नाउ तो आई सी दीज टू इन रिवर्स। तो आपका एनर्जीज, आपका स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, एंड आपको हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है विद द थ्री ऑफ स्वर्ड्स। और मे बी आप अभी हील हो रहे हैं विद दीज टू, बट बहुत ही जल्दी आप अपने पावर जो हैं पहचान पाओगे, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको पहचान पाओगे, एंड अपना आप में बहुत ज़्यादा पैशन है ये सब हासिल करने का। इफ़ दिस इज़ योर ड्रीम, इतना इंडिपेंडेंट रहना, इतना पावरफुल रहना आपका ड्रीम है, तो ये आपके अंदर ये पैशन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ द फास्टेस्ट वॉन्ड्स, ओके। वॉन्ड्स मतलब फायर एनर्जी, एंड सारे नाइट्स में से, सारे कार्ड्स में से इतना पैशनेट कोई और नहीं होता। दिस इज़ दी बेस्ट, ओके। तो ये पैशन, ये चाइल्ड लाइक पैशन, अगर कुछ चाहते हैं तो उसकी तरफ लाइक 100 किलोमीटर्स पर आवर से उस स्पीड से आगे बढ़ना एंड उसको हासिल करना होता है। दिस इज़ अ बेस्ट वन कुड हैव। तो आपके अंदर इतना ज़्यादा पावर है, एंड ये आपको रिवील होगा। आप इसको यूटिलाइज़ करके इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। यू कैन बी दिस इंडिपेंडेंट पर्सन, राइट गाइज। सो राइट नाउ अगर एनर्जीज़, आपको कुछ एनर्जीज़ ब्लॉक कर रही है तो उनको आप ओवरकम करना है मे बी, एंड हील होना है। एंड लास्टली विल सी कि आपके लिए क्या ओरेकल कार्ड्स है, क्या मैसेजेस है, या फिर क्या और ब्लेसिंग्स हैं। Blossoming abundance, amazing. Anxiety, wow. I mean, cards झूठ नहीं बोलते, right? Yeah. Anxiety in reverse. So this is healing. एंग्जाइटी इन रिवर्स मतलब आप हील हो रहे हो या फिर हील कर रहे हो अपने आप को, एंड दैट्स अ गुड थिंग। एंड जब आप हील हो जाओगे उससे, लुक एट दिस वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वंस अगेन ये सारा लाइक सेम एनर्जी है। दिस इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। उसका ड्रेस देखिए, हाउ लग्जूरियस, राइट। तो उतना लग्जरी आपको मिल सकता है बिकॉज आप में उतना कैपेबिलिटी है, वहाँ तक पहुँचने का पैशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिच, ओके, रिचनेस, ये मनी, फाइनेंसेस एंड रिचनेस एंड पावरफुल, एज वेल एज ब्लॉसमिंग अबंडेंस मतलब हैप्पीनेस एंड ऑल दी अबंडेंस। वंस अगेन जो चाहिए वो है आपके पास, या फिर आपके लाइफ में एंटर करेगा आगे जाके, ओके, विद ऑल दिस फ्लावर्स, ब्लॉसम्स। तो हैप्पीनेस, द फुलफिलमेंट एंड सपोर्ट, सन रेज, ओके गाइस। सो दिस इज़ सो गुड। आप लोगों को बस अपना हील हो रहे हो तो टाइम दीजिए अपने आप को। इट्स नॉट अ बैड थिंग, ओके। अपने आप को कम्प्लीटली हील होने दीजिए, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड आप अपना पावर ढूंढोगे फिर से। आप एक खुद ही पावर हाउस हो विद दी हाई प्रीस्ट एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स। आप फाइट कर सकते हो, जो चाहते हो उसके लिए कम्प्लीटली अपना एनर्जी इन्वेस्ट करके फाइट कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। आप में, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। मे बी करंटली वो ब्लॉक्ड है बिकॉज ऑफ सम टेंशंस, बट आखिर में हम जो हैं वही हैं, राइट। एक ना एक दिन वो बन ही जाते हैं। तो दैट इज़ योर एनर्जी गाइस। सो ग्रुप नंबर 4 ये है आपका रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना गाइस, एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। सो बाय बाय।